ओवल टेस्ट मुकाबले से ठीक पहले आखिरकार किस बात को लेकर के कोच गौतम गंभीर की हुई है भयंकर लड़ाई। गिल ने अब टीम इंडिया में कर दिया है सबसे बड़ा बदलाव, तो टीम के प्लेइंग 11 से 3 खिलाड़ियों की कर दी है विदाई। आखिरकार किस बात को लेकर के गौतम गंभीर बिफर पड़े हैं और किस बात पर अब टीम इंडिया में बदलाव होने जा रहा है। आखिरकार क्या जसप्रीत बुमराह अगला टेस्ट मुकाबला खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और कौन कौन से वो प्लेयर हैं जिनको अब टीम इंडिया में एंट्री मिलने वाली है प्लेइंग 11 के अंदर। आखिरकार क्या है प्लेइंग 11, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि सीरीज में अब इंग्लैंड को एक ही काम करना है अगर सीरीज जीतना है, और वो है ओवल टेस्ट मुकाबले को ना हारना। यानी कि अगर ओवल टेस्ट मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हो जाता है तो इंग्लैंड की टीम 2-1 से सीरीज अपने नाम कर लेगी। लेकिन वह इतना ही जरूरी भारत के लिए ओवल टेस्ट मुकाबला है जितना जरूरी पिछले मुकाबले में ओल्ड ट्रैफर्ड में ड्रॉ करना था। दरअसल अगर भारतीय टीम यहां पर मुकाबला जीतती है तो सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म होगा, और ऐसे में इंग्लैंड एक बार फिर से सीरीज जीतने में भारत के खिलाफ नाकाम हो जाएगा, और यह लगातार दूसरा दौरा होगा जो 2-2 की बराबरी पर खत्म होगा। लेकिन इंग्लैंड में अगर आप खेल रहे हैं तो वहां पर सिर्फ आपके सामने जो मैदान पर 11 प्लेयर होते हैं वही नहीं खेलते हैं। वहां पर सामने वाली टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उनके अलावा जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, वहां के जो कमेंटेटर्स होते हैं, वहां के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वहां की जो मीडिया होती है, और अब तो पिच क्यूरेटर भी इस आग में घी डालने का काम करते नजर आ रहे हैं। अब सबको मालूम है कि ये हीटेड आर्गुमेंट जो है जब से शुरू हुआ है, जब से गिल ने जब 90 सेकंड्स लेट आए थे जैक क्रॉले और उनके साथ में ओपनर बेन डकेट, तब से लेकर के लगातार निशाने पर भारतीय टीम नजर आई है। जब भी गिल बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं तो हुटिंग होती है। अब उस हुटिंग का जवाब जो है पिछले मुकाबले में, ऑल इंपॉर्टेंट मुकाबला जो कि अगर जीत जाती इंग्लैंड तो सीरीज उनके नाम हो जाता, तो इस मैच का कोई मतलब नहीं रह जाता और बड़े आराम से इत्मीनान से खेलती इंग्लैंड की टीम। वहां पर गिल ने आकर एक और शतकीय पारी खेल दी, और ऐसे में इंग्लैंड वालों का पारा और हाई हो गया। और जब भारतीय टीम ने मैच ड्रॉ करा दिया, जब लग गया कि अब इंग्लैंड के सवाल की उनके बस की बात नहीं है इस मुकाबले को जीतने का, तो ड्रॉ करने के लिए हाथ मिलाने गए, वहां पर भी उनको रिजेक्शन मिल गया। ना सुंदर ने हाथ मिलाया, ना जडेजा ने, दोनों शतक पूरा कर लिया। उसको लेकर के भी कई जगहों पर कई सारी बातें हो रही हैं, कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जरूरी ये है कि उसके बाद क्या हुआ है। भारतीय टीम जो है अगले ही दिन पहुंच गई कैनिंगटन ओवल लंदन, और ओवल के मैदान पर टीम इंडिया जो है वो 29 तारीख यानी कि आज के दिन अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस चल रही है। टीम इंडिया की प्रैक्टिस थी सुबह में, अर्ली मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में प्रैक्टिस था, और यहां पर हम सबको पता है कि आप किसी भी देश में जाते हैं तो पिच क्यूरेटर उनका होता है, बातें उनकी होती हैं। लेकिन फोर्टिस करके पिच क्यूरेटर है जो कि ओवल का पिच बनाता है, और इसने आकर के पंगा ले लिया गलत कोच से। शायद फोर्टिस को ये लगता होगा कि भाई जो ये कोचेस होते हैं वहां पे बाकी टीमों के, वो तो चुपचाप बैकग्राउंड में काम करते हैं, उनको नहीं मालूम कि गौतम गंभीर सामने से फ्रंट पर आकर जवाब देता है। एक्चुअली हुआ ये कि शायद कुछ बातचीत हो रही थी। ब्रेंडन मैकलम और उनके जो इंग्लैंड के टीम के जो खिलाड़ी थे वो वहां पर गए। दरअसल ब्रेंडन मैकलम ही गए थे, और वहां पर जाकर के उनसे बातचीत हो रही थी। वहां पर सब कुछ सही था, लेकिन किसी बात को लेकर के जो है शायद वहां पर कुछ अनबन हो गई, और गौतम गंभीर और जो पिच क्यूरेटर है यहाँ का, मेन पिच क्यूरेटर जो ओवल का, उनके बीच में यहाँ पर जो है एक तरह का झगड़े वाली स्थिति आ गई। और उसके बाद गौतम गंभीर ने फिंगर पॉइंट आउट करते हुए लगातार उनको समझाने की कोशिश की। शायद वो वार्न कर रहे थे कि ये काम जो हरकत तुम कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, और हम सबको मालूम है कि हरकत किस बात को लेकर के होगी। कहीं ना कहीं पिच क्यूरेटर जो है किसी बात को लेकर के, चाहे कोई एरिया को लेकर के बातचीत कर रहे होंगे, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज बनाने की कोशिश की जा रही हो जो भारत के खिलाफ चला जाए। क्योंकि हम सबको मालूम है कि इंग्लैंड अगर ये मैच में ड्रॉ भी कर ले, ऐसी विकेट तैयार हो जाए जहां पर कि फिर रनों की बारिश हो, विकेट पे 600 रन दोनों टीमें बना रही हैं, मैच का रिजल्ट ना निकले, तो भी सीरीज इंग्लैंड जीत जाएगा। तो ये भी काम जो है वो इंग्लैंड के कोच करवा सकते हैं, और इंग्लैंड का जो ये पिच क्यूरेटर है वो कर सकता है। शायद अब ये बात क्या हुई तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन ये सच्चाई यही है कि वहां पर हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। लेकिन अब सवाल है कि टीम इंडिया जो प्लेइंग 11 लेकर के मैदान पर उतरने वाली है उसमें बदलाव क्या है। अब इन सबके बीच भारतीय टीम जो प्रैक्टिस कर रही थी उससे क्या निकल करके आया है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल प्रैक्टिस के दौरान हम सबने देखा कि गेंदबाजी आकाशदीप भी कर रहे थे, अर्शदीप भी गेंदबाजी कर रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा भी गेंदबाजी कर रहे थे, कुलदीप यादव ने भी बहुत देर तक गेंदबाजी की, शार्दुल भी गेंदबाजी कर रहे थे। तो ऐसे में समझ पाना मुश्किल था कि टीम में बदलाव क्या हुआ। लेकिन जो हमने जानकारी इकट्ठा की है लंदन से कि भाई आखिरकार कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले से बाहर जा रहे हैं,
और 3 खिलाड़ी टीम में अंदर आ रहे हैं, वो अब कंफर्म हो चुका है और आपको यही प्लेइंग 11 ओवल के मैदान पर दिखाई देने वाली है। दरअसल जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं उसके मुताबिक भारतीय टीम बेहद ही नाराज है अंशुल कंबोज के परफॉर्मेंस से। अंशुल कंबोज वो प्लेयर हैं जिन्होंने अपने पहले 7-8 ओवर के स्पेल में 130 के आसपास की रफ्तार से बॉल डाली थी, लेकिन जैसे ही दूसरा स्पेल दिया गया उनकी स्पीड घट के 120-22 हो गई। इवन जब वो प्रैक्टिस में भी आज बॉलिंग डाल रहे थे तो उनकी गेंदबाजी में वो जान नजर नहीं आ रही थी। जो मैंने देखा, लग रहा था कि बस वो आ रहे हैं दौड़ करके बॉल डाल दे रहे हैं, लगता है कि शायद किसी और टेंशन में खोए हुए हैं, कोई और फॉर्मेलिटी शायद वो पूरा करना चाहते हैं। और ऐसे में 120-122 की रफ्तार वाली जो गेंदें हैं वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को या दुनिया के किसी भी गली क्रिकेट में भी वो परेशान नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के कहीं ना कहीं आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अंशुल कंबोज अगले मैच में नहीं खेल रहे हैं। लेकिन उनकी जगह पर खेलेगा कौन? क्या अर्शदीप सिंह खेलेंगे या आकाशदीप खेलेंगे? क्योंकि आकाशदीप लगातार अपने फुल थ्रोटल में गेंदबाजी कर रहे थे और इसका मतलब कि उनकी जो ग्रोइन की इंजरी थी वो ठीक हो गई है। और हो सकता है कि चूंकि 2 टेस्ट मैच वो सीरीज का खेल चुके हैं और ओवल का जो मैदान है वो आकाशदीप को ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी हिट द डेक बॉलर चाहिए और वो काम आकाशदीप कर सकते हैं। तो अब ये टीम को फैसला करना है। अर्शदीप कब खेलेंगे? अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो अर्शदीप खेलेंगे। अब बुमराह क्या नहीं खेलेंगे, इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि बुमराह के बारे में गिल ने और कोच गंभीर ने कहा कि हम फैसला बाद में करेंगे। जो हमने प्रैक्टिस में देखा है, हालांकि बुमराह लास्ट टेस्ट में जब खेल रहे थे तो उसमें उनकी स्पीड घट के 125 के आसपास आ गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम में नजर आ रहे थे, फिटनेस का इशू लग रहा था पैर में। लेकिन अब जो हमने आज देखी है प्रैक्टिस करते हुए जसप्रीत बुमराह को, उससे एक बात क्लियर है कि शायद बुमराह आपको लगातार इस टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि उनका होना भी टीम में जरूरी है। और तीसरे परिवर्तन की जहां तक बात है, शार्दुल ठाकुर के बारे में हम सब जानते हैं कि बल्ले से 42 भले ही उन्होंने बना दिया पहली पारी में, लेकिन वही परफॉर्मेंस अगर दूसरी पारी में दोहराना होता तो शायद ना दोहरा पाते। उसके पहले ही टेस्ट मैच में अगर याद किए सीरीज के, वहां पर भी नहीं कर पाए थे। बॉलिंग में विकेट उनको मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जो ओवल का मैदान है, अभी वहां पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन मैच के दौरान वहां पर धूप खिलने के आसार हैं। और लंदन में है सूखा इस वक्त, यानी कि वहां के विकेट पहले दूसरे दिन से ही स्पिनर को मदद करना शुरू कर देगी। और ऐसे में ना भी करे तो कुलदीप यादव के पास वो स्किल है कि वो विकेट निकाल सकते हैं। और माना यह जा रहा है कि कुलदीप यादव की तरफ अब टीम इंडिया जा रही है और अगले टेस्ट मुकाबले में कुलदीप खेलेंगे। तो जो 3 परिवर्तन आपको जो नजर आ रहे हैं यहाँ पर, पहली बात तो ये कि कुलदीप यादव शार्दुल ठाकुर की जगह पे आ जाएंगे, आकाशदीप जो है या अर्शदीप कंबोज की जगह आ जाएंगे। बुमराह अगर खेलेंगे तो फिर कोई बदलाव नहीं हुआ, तो 2 बदलाव ये हो गए। और तीसरा बदलाव है, जो मेन बदलाव है, वो ये कि ऋषभ पंत चूंकि चोटिल हो गए थे लास्ट टेस्ट मैच में, तो वो फोर्सफुली बाहर जाएंगे और उनकी जगह पर, चूंकि ये फोर्स चेंज है, नहीं तो ऋषभ पंत फिट रहते तो फिर कोई सवाल ही नहीं था विकेट कीपर को दूसरा देखने का। तो अब ध्रुव जुरैल आएंगे और ध्रुव जुरैल ने भी आज जमकर बल्लेबाजी किया है। एन जगदीशन को वैसे रिप्लेसमेंट कवर के तौर पर रखा गया है 5 टेस्ट मैच के लिए, लेकिन ध्रुव जुरैल जो है वो आपको बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। और इवन आज जब मैं देख रहा था प्रैक्टिस, तो ध्रुव जुरैल कुलदीप यादव को ही खेल रहे थे। तो ये भी चीज है, 2 उन्होंने स्पिनर को भी खेला, पेसर को भी खेला, ज्यादातर कुलदीप को भी खेला उन्होंने, अच्छे शॉट्स भी लगाए वहां पे। तो अब बताता हूं कि आपको कि प्लेइंग 11 अगले टेस्ट मैच की क्या होने वाली है। शुरू में यशस्वी जायसवाल, जो कि शतक और एक हाफ सेंचुरी बनाने के बाद फ्लॉप रहे हैं, उनको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊपर से शुरुआत अच्छी मिलेगी तो टीम इंडिया के लिए बेहतर होगा। तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। 3 पर आपके पास साई सुदर्शन को एक और मौका मिल रहा है, ये बात कंफर्म हो गया है, मेरे पास जानकारी आई है कि सुदर्शन को मौका मिलेगा, वो खेलेंगे नंबर 3 पर। भारतीय टीम वहां छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है। 4 पे गिल होंगे, 5 पे ध्रुव जुरैल होंगे, 6 नंबर पर जडेजा, 7 नंबर पर सुंदर होंगे और 8वें नंबर पर कुलदीप यादव होंगे। हम सबको ये मानना चाहिए कुलदीप यादव का डिफेंस अच्छा है और इसीलिए इंग्लैंड के खिलाफ ही रांची टेस्ट मैच जो हम लोग हार रहे थे, वहां पर कुलदीप और जुरैल ने मिलकर भारत को ना सिर्फ मैच बचाया था बल्कि भारत को जिताया भी था उस मैच में। तो नंबर 8 पे कुलदीप, 9 पे आपके पास में हो जाएंगे आकाशदीप, 10 नंबर पे हो जाएंगे बुमराह और 11 नंबर पर हो जाएंगे सिराज। और माना यह जा रहा है कि बुमराह भी इस टेस्ट मैच में खेलेंगे। अगर बुमराह नहीं खेलेंगे देन अर्शदीप को मौका मिलेगा, या फिर अगर आकाशदीप पूरी तरह से फिट नहीं है या उनको निकल है तो मैच से पहले वो चेक करके फिर अर्शदीप के बारे में सोचा जाएगा। ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं और क्या परिवर्तन होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।